गुड इवनिंग क्लास। मैं कुलदीप सर झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। अब तक हमने टाइम एंड वर्क की 4 क्लासें पढ़ी हैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और आज भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन तो उस टाइप के करेंगे जैसे मतलब उस टाइप से रिलेटेड जो अभी तक चल रहा था। उसके बाद हम एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे। उस टाइप का नाम होगा बारी बारी से काम करने पर आधारित प्रश्न। बारी बारी का मतलब एक एक व्यक्ति काम करने आएगा तो किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस पे आधारित प्रश्न करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी लोग वीडियो पूरा देखेंगे और पूरा देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, जिससे कि और ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। सही है बेटा। और आते ही सबसे पहले लाइक कर दिया करें। जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। नोट करो ये बात। सही है। सब प्रभु की माया है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, हमने अपना पहला क्वेश्चन पहले ही लिख दिया जिससे थोड़ा सा टाइम बच जाए 1-2 मिनट का। देखो क्वेश्चन क्या है। एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा बेटा किसी कार्यक्रम से 24 दिन और 36 दिन में कर सकता है या कर सकते हैं। तीसरा बेटा इस काम को कितने दिन में करेगा? अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 सही 3/11 दिन में करता है और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना कार्य करता है। तो देखो सबसे पहले वही कंडीशन है, एक एक दिन का काम निकालेंगे इनके सबका। तो देखो कौन है पहला। हमने बेटे के नाम मान लिए ABC। तो पहला बेटा A, दूसरा बेटा B। अब देखो वही कह रहा है पहला और दूसरा 24 दिन में और 36 दिन में। अब तीसरे बेटे के बारे में तो दिया नहीं, उसका तो हमसे पूछा है जिसका नाम हमने C मान लिया है। और इनके पापा जो हैं वो पूरा काम कितने दिन में करते हैं? वो पूरा काम करते हैं 3 सही 3/11। 3 सही 3/11 का मतलब हो जाएगा 11 3 33 और 3 36/11 से उनके जो पिता हैं वो कितने दिन में करेंगे? 36/11। ऊपर नहीं दिखाई दिया तो नीचे करके दिखाई दे रहे हैं। देखो 3 सही 3/11 का मतलब हो जाएगा 3 सही 3/11 का 11 3 33 और 3 36/11 से क्या हो जाएगा? 36/11 हो जाएगा। यानी कि 36/11 दिन में करते 36/11। अब देखो इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो हमने इन तीनों का एलसीएम लिया तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72। 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 11 गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 से 36 दूनी 72 और 11 गुणा करेंगे 11 दूनी 22। यानी A एक दिन में 2 काम करेगा, B एक दिन में 3 काम करेगा और पिताजी इनके एक दिन में कितने काम करेंगे? 22 काम करेंगे। सही, कितने काम करेंगे? 22। अब देखो पिताजी इनके एक दिन में 22 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 22 काम करते हैं। ठीक। और A प्लस B प्लस C, पहला बेटा दूसरा बेटा और तीसरा बेटा हमने क्या मान लिया? C मान लिया। A प्लस B प्लस C। ये कह रहे हैं A प्लस B प्लस C कितना काम करते हैं? देखो एक दिन में वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। अब ये इन तीनों से दुगना काम करते हैं तो दुगना काम अगर 22 है तो आधा काम कितना हो जाएगा? 11। तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते होंगे? 11 काम करते होंगे नहीं करते होंगे बेटा? जब पिताजी इनके दुगना काम करते हैं और दुगना काम 22 है तो इनका काम कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तीनों बेटे मिलके एक दिन में 11 काम करते हैं, जिनमें से पहला बेटा 3 काम करता है, दूसरा बेटा 2 काम करता है। पहला बेटा कितने काम करता है? 3। दूसरा बेटा 2 काम करता है। तो तीसरा बेटा C कितने काम करता होगा? 3 और 2 5, 5 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो C करता होगा हमारा 6 काम करता होगा। सही, C कितने काम करता होगा? 6 काम करता होगा। अब C को काम कितने करने हैं? C को काम करने हैं 72। अब देखो C एक दिन में 6 काम करता है तो 72 काम कितने दिन में करेगा? तो C द्वारा कार्य बराबर 72/6 यानी कि 12 दिन में। C जो है वो काम करेगा कितने दिन में? 12 दिन में काम करेगा। C जो है वो कितने दिन में काम करेगा? 12 दिन में काम करेगा। एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा बेटा किसी कार्यक्रम से 24 दिन और 36 दिन में कर सकता है। तो 24 दिन और 36 दिन में पिताजी अकेले 3 सही 3/11 दिन में कर सकते हैं। तो पिता सही 3 सही 3/11 का मतलब हो जाएगा 36/11। 36/11 में करते हैं। इन तीनों का लासा लेंगे कितना आ जाएगा? 72।
तो 24 तिया 72, 36 दूनी 72 और 36 36, 11 दूनी 22। एक पहला वाला लड़का 3 काम करेगा, दूसरा वाला 2 काम करेगा और पिताजी 22 काम करेंगे। अब ये अगली कंडीशन में यहाँ कह रहे हैं और जितने समय में उनके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। यानी अगर बेटा 1 काम करता होगा तो पापा उतने ही समय में कितने काम करेंगे? 2 काम करेंगे। अगर बेटे 2 काम कर देंगे तो पिताजी 4 काम करेंगे। अब पिताजी 22 काम कर रहे हैं तो बेटे तीनों मिलकर कितने काम कर रहे होंगे? 11 काम कर रहे होंगे। अब तीनों बेटे 11 काम कर रहे हैं तो पहला बेटा 3 काम कर रहा है, दूसरा 2 कर रहा है, तो तीसरा कितने कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा। अब तीसरा अकेला एक दिन में 6 काम करता है, उसे कितने काम करने हैं? 72 काम करने हैं। 72 काम करने हैं तो 72 काम कितने दिन में करेगा? 72/6 बराबर का 12 दिन में करेगा। आया बेटा समझ? कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। एक सेम क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम होगा। देखो कुछ चेंज नहीं करूंगा, केवल वैल्यू, केवल डिजिट चेंज करूंगा। आंसर बताना क्या होगा सभी लोग फटाफट। देखें, केवल और केवल डिजिट चेंज होंगी और कुछ चेंज नहीं होगा, ना लैंग्वेज चेंज होगी, कुछ नहीं, ओनली डिजिट। सही है? देखो सेम लिखा क्वेश्चन बेटा, अब डिजिट चेंज करते हैं। को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अगर आदमी अकेला उसी काम को 2 सही 4/13 दिन 4/13 दिन में करता है और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से 2 गुना काम करता है। तो बताएं फटाफट आंसर। देखो करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, आप भी करें। A B और पिताजी F। सही है? A और B, A कितने दिन में करता है? 12 दिन में, B 15 दिन में और पिताजी कितना दिया है? 2 सही 4/3, तो 13 दूनी यानी 2 सही 4/13 का मतलब हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 और 4 30/13। सही कितना हो जाएगा बेटा? 30/13। तो हमने यहाँ लिख दिया 30/13। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सही, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब एलसीएम 60 आ गया है तो देखो हम इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 30 दूनी 60 और 15 दूनी 30। सही है? 30 दूनी 60, 15 दूनी 30। अब देखो, एक सेकंड, सॉरी 15 नहीं है, 13 है। कितना है? 13। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 30 दूनी 60 और 13 दूनी 26। सही है? अब देखो पिताजी अकेले एक दिन में कितने काम करते हैं? 26 काम करते हैं। और ये कह रहे हैं A प्लस B और प्लस तीसरा बेटा C, तीनों मिलके जितना काम करते हैं पिताजी उससे 2 गुना काम करते हैं। तो पिताजी 26 काम करते हैं तो तीनों बेटे इनसे आधा यानी 13 काम करते होंगे, तभी तो पिताजी के 2 गुने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। अब देखो A प्लस B प्लस C तीनों मिलके एक दिन में 13 काम करते हैं, तो C का अकेले का काम निकालेंगे क्योंकि C का ही तो पूछा गया है। तो देखो C का यानी तीसरे बेटे का काम, तो A कितने काम करता है? 5, B कितने काम करता है? 4, C बराबर 13। अब 5 8 9, 9 उधर जाएगा तो 13 में से 9 जाएंगे तो C बराबर कितना बचेगा बेटा? 4। C एक दिन में 4 काम करता है। C एक दिन में कितने काम करता है? 4 काम करता है। अब C एक दिन में 4 काम करता है और C को कितने काम करने हैं? 60 काम करने हैं। C एक दिन में 4 काम करता है और C को 60 काम करने हैं, तो C द्वारा कुल कार्य, C द्वारा कुल कार्य ये हो जाएगा तुम्हारा 60/4 बराबर का 15 दिन। सही क्या हो जाएगा? 15 दिन में हो जाएगा। सही कितने होगा बेटा? 15 दिन। आया था हमने? नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट।
देखिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। किसी कार्य को ए जितने समय में करता है, बी और सी जितने समय में करता है, बी और सी मिलकर उस कार्य को उतने समय में करते हैं, बी और सी मिलकर उतने समय में करते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को, यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में करता है, सी अकेला 50 दिन में करता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। से बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। दो करते हैं। पहले इनकी एक कंडीशन लिखे देते हैं। ये कह रहे हैं किसी कार्य को ए जितने समय में करता, बी और सी मिलकर उस कार्य को उतने समय में करते हैं। यानी ए जितने समय में करता है उतने समय में बी और सी दोनों कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है हमसे। अब अपना पहला वाला तरीका लिखते हैं। पहले इनके एक एक दिन का काम निकालते हैं। ये कह रहे हैं ए और बी, सही कौन, ए और बी। देखो कौन बेटा, ए और बी, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। सही, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 50, 10 पंजे 50 और 50 सेकंड 50। सही है। इस हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं। सही, तीनों मिलके एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 काम करते हैं। और हमें सी किससे काम करना, बी से काम करना, तो बी का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। सही, किसका काम निकालना पड़ेगा, एक दिन का बी का काम निकालना पड़ेगा। अब ये देखो ये कह रहे हैं कि ए बराबर क्या है, बी सी है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही, बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब बी प्लस सी बराबर ए है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, बी प्लस सी की वैल्यू रखूँगा ए। तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6। तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। a जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। सही, a एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। a एक दिन में 3 काम करता है क्योंकि a प्लस बी दोनों एक दिन में कितने काम करते हैं, तो a प्लस बी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। a प्लस बी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं। a के कितने काम हैं 3, तो 3 प्लस b बराबर का 5। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। b एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। सही, b एक दिन में कितने काम करेगा 2। अब b एक दिन में 2 काम करता है और b को कितने काम करने हैं बेटा, b एक दिन में 2 काम करता है और b को कितने काम करने हैं 50 काम करने हैं। सही, b को कितने काम करने हैं 50। ठीक, तो b को 50 काम करने हैं तो b 50 दिन में कितने काम करेगा, तो b द्वारा कुल कार्य बराबर 50/2 बराबर का 25 दिन। से बी कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 दिन। से बी कितने दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। बेटा आया समझ में, देखो दोबारा समझाते हैं। किसी कार्य को ए जितने समय में करता है, बी और सी मिलकर उस कार्य को उतने समय में करते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में और सी अकेला 50 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है, ए बराबर का बी प्लस सी। तो ए बराबर का
बी प्लस सी। अगली बात ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी 10 दिन में और सी 50 दिन में, तो इनका एलसीएम लिया 50 आया, एक दिन का काम निकाला। ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करेंगे और सी अकेला 1 काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में 6 काम करेंगे। बी प्लस सी बराबर ए है, तो हमने बी प्लस सी बराबर ए रखा, तो ए और ए कितना हुआ? 2a, 2a बराबर 6, तो ए बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ए की वैल्यू 3 हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ समीकरण रख देंगे तो a प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बी एक दिन में 2 काम करता है और बी को कितने काम करने हैं? बी को करने 50 काम, तो बी कितने दिन में करेगा 50 काम? 50 बटे 2 बराबर का 25 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। आया बेटा समझ में? सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। A to Z अमेजॉन, सही है। अमेजॉन में जो A to Z लिखा होता है और A से Z पे तीर लगा होता है। हाँ भाई, अमेजॉन में तुमने देखा होगा अमेजॉन लिखा होता है और उसमें क्या है? A से लेके Z, यानी A और Z के बीच में तीर लगा होता है। A से Z स्टार्ट करते हैं और तीर को कहाँ तक ले जाते हैं? Z तक ले जाते हैं। इसका मतलब समझे कभी? इसका मतलब होता है A to Z, यानी A से लेके Z तक कोई भी वस्तु तुम अमेजॉन पे खरीद सकते हो। सही, क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। A to Z, इसका मतलब A to Z होता है। सही है। अब हम अगला टाइप स्टार्ट करेंगे, बारी बारी से कार्य करने पर आधारित प्रश्न। बारी बारी से कार्य करने पर आधारित प्रश्न। 2 या 3 लोग होंगे और कार्य प्रारंभ करेंगे, लेकिन एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करने आएंगे। कैसे कार्य करने आएंगे? बारी बारी से कार्य करने आएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं सिंपल सा। पहला तो सिंपल ही लिखा जाता है, नोट करो ये बात। कठिन तो लिखते ही नहीं, पहला कठिन लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा? सही है। बालक पहले ही परेशान हो जाएगा, ये कहेगा अरे ये कैसे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सही है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देखो करते हैं। आप सभी के यूपीएसआई की डेट और एसएससी जीडी की डेटें आ गई हैं, तो उस हिसाब से मेहनत करना चालू कर दें। यूपीएसआई का पेपर 40 दिन बाद स्टार्ट है और एसएससी जीडी का पेपर 60 दिन बाद स्टार्ट है। उसी हिसाब से स्टार्टिंग कर दें, अपनी मेहनत करना स्टार्ट करें। और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन जीडी में भी आएंगे और यूपीएसआई में भी आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ सरल क्वेश्चन है, कुछ कठिन क्वेश्चन है। तो हर टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में कठिन आए। अब ऐसा थोड़ी ना, यूपीएसआई का पेपर है तो सारे क्वेश्चन कठिन आएंगे, जीडी का पेपर सरल है तो सारे क्वेश्चन सरल आएंगे, ऐसा नहीं है। पेपर मेंटेन होता है। क्या होता है? पेपर मेंटेन होता है। अगर सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन छोटे दिएंगे, पेपर जल्दी सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो पेपर मेंटेन करते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं और कुछ क्वेश्चन सरल होते हैं। सही बेटा। तो देखें अपना पहला क्वेश्चन बारी बारी पे आधारित प्रश्न का। ए, किसी कार्य को 20 दिन में एवं बी उसी कार्य को, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पर एक दिन छोड़कर, बारी बारी से जाते हैं, तो कार्य कितने
दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त जो करते हैं सभी लोगों के, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। देखो पहले तो हम वही करेंगे, इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए और बी, ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी 30 दिन में, 60 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। अब देखो समझते हैं, अच्छे समझना बेटा, जिसकी समझ में आए दोबारा पूछ लेना। देखो यहाँ कहीं क्वेश्चन में ये लिखा है काम की शुरुआत किसने की, बट यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि कार्य की शुरुआत किसने की है। अगर हमने ये नहीं देखा और इस बात पे गौर नहीं किया कि कार्य की शुरुआत किसने की है, तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के 99 नहीं 100% चांस रहेंगे। कैसे रहेंगे? 100% चांस रहेंगे। तो देखो सबसे पहले ये करेंगे गौर के कार्य की शुरुआत किसने की थी। तो हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में ये बात कहीं भी नहीं लिखी कि कार्य की शुरुआत किसने की। सही है, देखो मैं समझाऊंगा सारी चीज़ें। इस क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि किस व्यक्ति ने कार्य की शुरुआत की है। तो जब इस क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं लिखा, हम इस सीधा सामने आके क्या है अपना दिखाई दे देता चेहरा कैसा लग रहा है, तो क्या मांग सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो कहीं नहीं लिखा, तो अब हम क्या करेंगे, जब किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता है कि कार्य की शुरुआत किसने की है, तो कार्य हमेशा उस व्यक्ति से शुरुआत की जाती है जिसका नाम क्वेश्चन में पहले लिखा हो। तो पहला किसका नाम लिखा, ए का, तो कार्य की शुरुआत किससे करवाई जाएगी, एक से करवाई। कब? जब क्वेश्चन में ये बात नहीं लिखी हो कि कार्य की शुरुआत किसने की है, तब। तो देखो ये कह रहे हैं एक एक दिन बारी बारी से कार्य करने आते हैं, एक एक दिन बारी बारी से कार्य करने आते हैं। तो देखो पहले दिन कौन आया होगा, ए आया होगा और एक दिन काम किया होगा, और कितने काम किए होंगे, 3 काम। दूसरे दिन बी आया होगा और ए उसने भी एक एक दिन काम किया, तो कितने काम किए होंगे, 2। इस प्रकार ए प्लस बी ने एक एक दिन में यानी कि टोटल 2 दिन में 5 काम कर दिए। ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कितने काम कर दिए, 5 काम कर दिए। अब जो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 5 काम कर दिए, कितने काम करने हैं, 60 काम करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 60 में 5 का भाग देंगे। 5 से कितनी बारी कैंसिल हुआ, 12 बार। ठीक, अब 12 क्या है, 1 के हिसाब से आया, लेकिन हमारे पास किसके हिसाब से आंसर आना चाहिए, 2 के हिसाब से आना चाहिए। किसके हिसाब से आना चाहिए, 2 के हिसाब से। तो 1 के हिसाब से 12 आया, तो 2 के हिसाब से कितना आएगा, 12 दूनी 24 दिन, 24 दिन। सही है, तो ए और बी दोनों मिलके करेंगे, लेकिन दोनों बारी बारी से कार्य करने आएंगे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब तुम लोग कह रहे होगे सर ये कैसी बात हुई, इसमें तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, किसने काम की शुरुआत की थी। तो काम की शुरुआत की जरूरत जब पड़ेगी बेटा, जब कार्य शेष बच जाएगा तब। कब जरूरत पड़ेगी, जब कार्य शेष बच जाएगा तब। देखो जैसे कि अगला क्वेश्चन अभी समझ में आएगा तुरंत। देखो ए किसी कार्य को 8 दिन में एवं बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पर एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से जाते हैं। परंतु कार्य पर एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से जाते हैं। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। से अगर कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखो सबसे पहले वही करेंगे, क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और एक एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए और बी, सही बेटा, ए और बी। ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24। 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। सही है। अब देखो, अब कार्य की शुरुआत किसने की है बेटा, ए ने की है। किसने की है, ए ने। कार्य की शुरुआत ए करे तो पहले दिन ए काम करने आएगा, एक दिन में 3 काम करेगा।
दूसरे दिन बी काम करने आएगा और एक दिन में 2 काम करेगा। इस प्रकार ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम, यानी टोटल 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही, टोटल 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। अब टोटल 2 दिन का काम 5 है, हमें 24 काम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 24 में 5 का भाग देंगे। सही, 24 में क्या करेंगे, 5 का भाग, और 5 का भाग जब तक देंगे जब तक पूरा पूरा जाएगा, यानी कि ये 24 है हमारा। ठीक, 24 में हमने 5 का भाग दिया, इधर देख लो, हमने क्या किया, 24 में 5 का भाग दिया और भाग पूरा पूरा देंगे, 5 चौक 20, शेष कितना आया, 4। सही है, यानी कि 4 बार पूरा पूरा भाग गया। कितनी बार गया, 4 बार पूरा पूरा भाग गया। तो अगर हमने भाग दिया तो पूरा पूरा कितनी बार गया, 4 बार। तो 4 गुणा 2 बराबर का 8 दिन, और 8 दिन में 20 कार्य हो गए। सही, 8 दिन में कितने कार्य हो गए, 20 कार्य। सही, 4 गुणा 2, देखो 24/5, 5 चौक 20, 4 गुणा 2 बराबर का 8 दिन में 20 कार्य हो गए। सही बेटा, 8 दिन में कितने कार्य हो गए, 20 कार्य। अब 8 दिन में 20 कार्य हो गए हैं और कितने काम बचे होंगे, अब बचे होंगे इनके पास 4 काम, क्योंकि टोटल 24 काम है, 4 काम बचे होंगे। अब ये 4 काम बचे हैं, तो अब वो नेक्स्ट डे किसकी बारी काम पे आने की, तो नेक्स्ट दिन ए की बारी तो होगी। भाई ए शुरुआत कर रहा है और लगातार काम करते जा रहे हैं, तो ए की बारी आएगी। नेक्स्ट दिन ए आया होगा 9वें दिन, ए एक दिन आएगा और कितने काम करेगा, 3 कार्य करेगा। ए एक दिन आके 3 कार्य कर जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, 9 दिन में 23 काम हो गए। सही, 9 दिन में कितने काम हो गए, 23। अब 9 दिन में 23 काम हो गए, तो अभी भी क्या है, 1 काम और बचा, क्योंकि टोटल काम कितने, 24। इस एक काम करने कौन आएगा, अब बारी किसकी आई होगी, बी की। तो बी एक दिन में कितने काम करता, 2 काम करता, तो बचे हुए 1 काम को कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में कर देगा। सही, कितने दिन में करेगा, 1/2 दिन में। अब देखो 9 दिन में 23 काम यहाँ हो गए और 1/2 दिन में बचा हुआ 1 काम यहाँ हो गया, तो कुल कितना समय खर्च हुआ, कुल समय खर्च हुआ 23 प्लस 9 प्लस 1/2। 9 प्लस 1/2 का मतलब हो गया 9 सही 1/2 दिन। टोटल कितना समय लिया, 9 सही 1/2 दिन में टोटल कार्य खत्म हुआ है। एक बारी दोबारा समझ लो अच्छे से। देखो यहाँ तक तो वही चीज़ है, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक, ए पहले दिन आएगा 3 काम कर देगा, बी दूसरे दिन आएगा 2 काम कर देगा। तो इस प्रकार ए प्लस बी 2 दिन में 5 काम कर देंगे। सही, 2 दिन में क्या करेंगे, 5 काम। कभी ये गलती मत कर देना कि इस टाइम को डबल कर दो। टाइम को डबल कर दोगे या समय को डबल कर दोगे तो हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी डबल कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, 24 में हमने 5 का भाग दिया, तो हमने 24 में 5 का भाग दिया और भाग जितनी बार पूरा पूरा जाएगा, सही, भाग जितनी बार पूरा पूरा जाएगा उतनी बार देंगे। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, जो शेष बचेगा उसे अलग ले लेंगे। तो हमने भाग दिया, तो अगर हम 24 में भाग दे रहे हैं 5 का, तो देखो 24 में अगर हमने 5 का भाग दिया, 4 बार पूरा पूरा गया। कितनी बार गया, 4 बार पूरा पूरा गया है। 4 बार पूरा पूरा गया है, तो 4 बार गया, 4 बार गया 1 के हिसाब से, और टाइम किसके हिसाब से, 2 के हिसाब से। तो 4 गुणा 2 बराबर का 8 दिन। 8 दिन में काम हो गए 20। सही है, 8 दिन में काम कितने हो गए, 20 काम हो गए। अब 8 दिन में 20 काम समाप्त हो गए, तो काम पूरे 24 करने, 20 तो करने नहीं है। तो कितने काम बचे, और 4 काम और बचे। कितने बचे, 4 काम। अब इन 4 कामों को दोनों करेंगे, बट दोनों के पूरा दिन खत्म नहीं होंगे, क्योंकि दोनों पूरे 2 दिन में 5 काम करते हैं। तो 4 काम बचे हैं, तो पहले दिन ए करने आएगा। पहले दिन ए करने आएगा, तो हमने क्या देखा, ए एक दिन में 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए ने एक दिन में 3 काम कर दिए, तो 8 1 9 दिन हो गए, और काम कितने हो गए, 23। 9 दिन में 23 काम हो गए। सही बेटा, 9 दिन में कितने काम हो गए, 23। अब कितने काम बचे होंगे, 1 काम बचा होगा, क्योंकि टोटल 24 काम करने हैं। ए काम करने चला गया, तो अगले दिन कौन काम करने आएगा, बी काम करने आएगा। अब बी एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। सही, बी एक दिन में कितने काम करता है, 2, और बी को करना है 1 काम। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, तो बी 1 काम कितने दिन में कर देगा, आधे दिन में कर देगा, नहीं कर देगा। जैसे कि तुम सपोज दैट या मैं सपोज दैट एक दिन में 2 काम करते हैं, यानी एक दिन में 2 बाल्टी पानी भरते हैं, तो 1 बाल्टी पानी भरने में कितना समय लगेगा, आधा दिन का समय लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, बी ने एक दिन आए काम करने और आधे दिन में काम खत्म करके चले गए। तो 9 दिन काम यहाँ हुआ था और आधे दिन काम यहाँ हुआ था, तो टोटल कितने दिन काम हुआ, 9.5 दिन। यानी कि 9 प्लस 1/2 बराबर का 9 सही 1/2 दिन काम हुआ और पूरा काम खत्म हो गया। अब बात समझ में आई क्यों जरूरी है, किसने काम की शुरुआत की थी। जब पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमें कोई मतलब नहीं किसी ने काम शुरुआत की हो, लेकिन जब शेषफल बचता है
तो हमें देखना पड़ता है काम की शुरुआत किसने की थी। सही है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए किसी कार्य को 18 दिन में एवं बी उसी कार्य को 24 दिन में। सही है, ये 24 समझ में आ रहा? नहीं आ रहा थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है। दोनों एक साथ कार्य मिलकर प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पर एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से जाते हैं। यदि कार्य की शुरुआत बी करता हो, इस बारी कौन करेगा बेटा? बी से करवाते हैं। यदि कार्य की शुरुआत बी करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सही, कार्य की शुरुआत कौन करे? बी करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखो करते हैं, फिर से वही करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 18 और 24 का, एक दिन का काम निकालेंगे। ए और बी 18 और 24 कितना आ गया? 72। 18 चौक 72, 24 दिया 72। अब जो कार्य की शुरुआत बी ने की है तो पहले बी का नाम लिखेंगे। बी पहले दिन आया होगा, एक दिन में 3 काम कर गया। दूसरे दिन ए आया होगा, एक दिन में 4 काम कर गया। इस प्रकार बी प्लस ए दोनों ने मिलकर 2 दिन में 7 काम किए। इस प्रकार बी प्लस ए ने दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितने काम कर दिए? 7 काम। और कितने काम करने हैं? 72 काम करने हैं। तो बेटा देखो वही कंडीशन आ गई, 72/7 पूरा पूरा भाग देंगे। अब 72 में अगर तुमने 7 का पूरा पूरा भाग दिया तो एक बार फिर करके दिखाई देते। देखो 72 में अगर यहाँ आएगा नहीं, यहाँ करते हैं। तो देखो 72 में तुम 7 का भाग दे रहे हो तो 7 एकन 7, 2 में भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी बिंदी। 10 बार भाग गया। कितनी बार भाग चला गया? 10 बार चला गया। और शेष क्या बच गया? 2 बच गया। से 10 बार भाग गया और 2 शेष बचा। तो कितनी बार भाग गया? 10 बार। 1 के हिसाब से 10, तो 2 के हिसाब से 20 दिन में 70 काम हो गए। से 20 दिन में कितने काम हो गए? 70 काम। अब देखो 20 दिन में 70 काम हो रहे हैं, 20 दिन में 70 काम हो रहे हैं, तो हमें कितने काम करवाने थे? 72। 70 तो हमें करवाने नहीं थे, हमें कितने करवाने थे? 72 काम करवाने थे। तो 72/7 10 गुणा 2 बराबर का 20 दिन। 20 दिन में काम हो गए 70। अब 20 दिन में 70 काम हो गए तो कितने बचे? 10 काम और बचे। कितने काम बचे? सॉरी 2 काम और बचे। कितने बचे? 2 काम। 20 दिन यहाँ काम चल चुका, 20 दिन में 70 काम हो गए तो कितने काम बचे होंगे? 2 काम बचे होंगे। ये 2 काम करने कौन आएगा? बी। भाई बी ने तो शुरुआत की है। अब बी ये 2 काम करने आएगा तो बी एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो 2 काम कितने दिन में करेगा? 2/3 दिन में करेगा। 2/3 दिन। सही, कितने में करेगा? 2/3 दिन। अब देखो 20 दिन काम यहाँ चला। सही, कितने दिन? 20 दिन। 20 दिन काम यहाँ चला है और 2/3 दिन काम यहाँ चला है। 20 दिन यहाँ चला, 2/3 दिन यहाँ चला, टोटल कितने दिन काम चला है? 20 सही 2/3 दिन। सही है, 20 सही 2/3 दिन काम चला और पूरा काम समाप्त हो गया। आया समझ में? एक और क्वेश्चन लिखते हैं अगला। ऐसे ही करते हैं मजेदार क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 18 दिन में एवं बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पर एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से जाते हैं। यदि कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखो फिर वही सेम कंडीशन, ए बी। ए 18 दिन में और बी 36 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 36। 18 दूनी 36, 36 एकन 36। पहले दिन ए आया, एक दिन में 2 काम करेगा। दूसरे दिन बी आया, एक दिन में 1 काम करेगा। इस प्रकार ए प्लस बी दोनों मिलके बेटा 2 दिन में 3 काम कर देते हैं। सही, दोनों मिलके 2 दिन में कितने काम कर देते हैं?
3 काम कर देते हैं। अब दोनों मिलके 2 दिन में 3 काम कर देते हैं और दोनों को कितने काम करने हैं, दोनों को काम करने हैं 36। कितने काम करने हैं 36, तो 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 गुणा 2 बराबर का 24 दिन। अब देखो यहाँ कोई शेष नहीं बचा तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कार्य की शुरुआत किसने की थी, किसने नहीं की थी। ये कब देखना है, जब शेष बचेगा तब। अगला करते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में एवं बी उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ। थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते हैं। कर सकता है। ए लगातार कार्य करने आता है, परंतु बी एक एक दिन छोड़कर कार्य पर आता है और पहले दिन ए और बी दोनों कार्य पर आए हों तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सही है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ये कह रहे हैं ए किसी कार्य को 24 दिन में एवं बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। ए लगातार काम करता है, यानी ए जिस दिन काम खत्म स्टार्ट करता है और जिस दिन तक काम चलता है उस दिन तक काम करता है। लेकिन बी क्या करता है, एक एक दिन छोड़कर काम करने आता है, यानी पहले दिन आया हो तो दूसरे दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन आया होगा तो तीसरे दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन आएगा तो चौथे दिन नहीं आएगा, पांचवें दिन आएगा तो छठवें दिन नहीं आएगा। एक एक दिन छोड़कर काम पे आता है। पहले तो इनके एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो ए और बी एलसीएम कितना आएगा, 24 और 36, एलसीएम आ जाएगा 72। 24 चौक 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। सही है। 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब देखो, अब क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहे हैं ए लगातार काम करता है, यानी ए पहले दिन भी आया होगा, दूसरे दिन भी आया होगा, तीसरे दिन भी आया होगा, चौथे दिन भी आया होगा, पांचवें दिन भी आया होगा, यानी जब तक काम चलेगा तब तक ए आएगा। बट बी एक एक दिन छोड़ के आता। बी क्या करते हैं, एक दिन छोड़ के आता। तो अब ये कह रहे हैं पहले दिन ए और बी दोनों ही आते हैं, ऐसा नहीं पहले दिन केवल आता हो। तो पहले दिन ए प्लस बी दोनों आए और एक दिन में काम कर गए, 3 और 2 5। दूसरे दिन केवल बी आया है, दूसरे दिन केवल ए आया है और ए ने दूसरे दिन यानी केवल एक दिन काम किया और कितने काम किए हैं, 3 काम किए हैं। सही है। इस प्रकार ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितने काम करते होंगे, 8 काम करते होंगे। आई बात समझ, दोबारा समझाते हैं। देखो ये कह रहे हैं पहले दिन ए और बी दोनों आए हैं, तो ए भी आया बी भी आया, तो ए 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो कितने काम हो गए, 5 काम हो गए। दूसरे दिन केवल बी आता है, ए काम पर नहीं आता। केवल कौन आता है, बी आता है। बी आता, सॉरी ए आता है, बी नहीं आता। ये कह रहे हैं ए लगातार काम कर रहा है, ए लगातार काम कर रहा है, तो इसका मतलब दूसरे दिन केवल ए आएगा, बी कार्य करने नहीं आएगा। अब देखो बी कार्य करने आता, केवल कौन कार्य करने आता, ए कार्य करने आता। तो ए एक दिन में 3 कार्य कर देता है। कितने कार्य कर देता है, 3 कार्य कर देता है। ए एक दिन में 3 कार्य कर देता है। तो इस प्रकार ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 दिन में 8 कार्य कर देते हैं। कितने काम कर देते हैं, 8 काम। और दोनों कितने काम करने हैं, दोनों को करनी है 72 काम। कितने काम करने हैं, 72 काम। तो कितने दिन में करेंगे, तो 72/8, 8 ने 72, 9 गुणा 2 बराबर का 18 दिन में। सही है। इस कंडीशन से दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे,
18 दिन में खत्म कर देंगे। आया समझ में? दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा समझ लो। देखो ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है, तो एलसीएम लिया कितना आ गया 72। ए का एक दिन का काम 3 और बी का एक दिन का काम 2, तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। सही, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने काम करते हैं एक दिन में? 3 काम करते हैं, सॉरी 5 काम करते हैं, और ए अकेला करता है 3 काम, क्योंकि ये कह रहे हैं ए लगातार काम करता है बट बी एक एक दिन छोड़कर काम पर आता है। तो ए प्लस बी दोनों मिलके 2 दिन में 8 काम कर देते हैं। सही, ए प्लस बी दोनों मिलके 2 दिन में 8 काम कर देते हैं, और दोनों कितने काम करने हैं? 72 काम। ये जो 8 का भाग देते हैं 1 के हिसाब से देते हैं, लेकिन हमें 2 के हिसाब से निकालना। किसके हिसाब से निकालना है? 2 के हिसाब से। तो हमने 8 का भाग दिया, कितना आ गया? 9 आया है 1 के हिसाब से, और हमें किसके हिसाब से निकालना है? 2 के हिसाब से। तो हमने क्या कर दिया? 2 का गुणा कर दिया, 9 दूनी 18। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा बेटा? 18 दिन में। से कितने दिन में समाप्त होगा? 18 दिन में। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, आप लोग आंसर बताएंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, अब चेंज कर देते हैं, बी लगातार कार्य करने आता है, परंतु ए एक दिन छोड़कर कार्य पर आता है, और पहले दिन ए और बी दोनों कार्य पर आते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखें, बताओ बेटा फटाफट आंसर क्या होगा? इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई लगातार सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो आंसर फटाफट आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? फटाफट। देखो ए और बी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है, ए 12 और बी 24, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 12 दूनी 24 और 24 एकन 24। पहले दिन ए और बी दोनों आए हैं, ए और बी दोनों आए हैं, तो हमने भी ए और बी दोनों ले लिए, ए और बी। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में काम करते हैं 3। बी लगातार काम करता है, तो दूसरे दिन बी आया होगा, ए नहीं आया होगा। तो देखो बी दूसरे दिन आया है और एक काम करेगा एक दिन में, एक दिन में एक काम करेगा। तो इस प्रकार ए प्लस बी दोनों मिलके 2 दिन में 4 काम करेंगे। सही, इस प्रकार ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन काम कर देंगे? 4 काम कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो दोनों मिलके 2 दिन में 4 काम कर देते हैं, और दोनों कितने काम करने हैं? 24 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? 24। तो 24/4, 4 6 24, यानी कि 6। तो 6 में जैसे 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12 दिन। कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? 12 दिन में समाप्त कर पाएंगे। कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? 12 दिन में। आया समझ में यहाँ तक? सही है, कर लो इस टाइप का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टाइप चेंज नहीं करते, थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा सा अलग। बहुत देर से हो गया क्वेश्चन, बेचारा लिखे लिखे परेशान हो गया। ये कह रहा हमें तो हटा ही नहीं रहे, तो हटा देते हैं इसे। इसके भी मन की इच्छा पूरी करते हैं। मन की इच्छा सबकी पूरी करनी चाहिए, ये प्रभु भोलेनाथ कहते हैं। कौन कहता है? भोलेनाथ। देखें, ए कॉमा बी एवं सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, किसी कार्य को दस कॉमा 12, किसी कार्य को 10 दिन कॉमा 12 दिन एवं 15 दिन, 10 दिन 12 दिन एवं 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु समाप्त कर सकते हैं। यह तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। यह तीनों कार्य मिलकर प्रारंभ करते हैं, परंतु
कार्य पर पहले दिन ए और बी तथा दूसरे दिन ए और सी। सही है, पहले दिन ए और बी तथा दूसरे दिन ए और सी कार्य करते हैं और इसी प्रकार आगे भी कार्य करते हैं, तो बताएं कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो, पहले क्वेश्चन समझते फिर करते हैं। ये कह रहे हैं ए बी सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु काम करने का तरीका क्या है। ए लगातार काम करता है, भाई ए क्या करता है, लगातार। देखो यही बात तो लिखी है, परंतु कार्य पर पहले दिन ए और बी तथा दूसरे दिन ए और सी कार्य करने आते हैं। अब देखो, ए पहले दिन भी आया, ए दूसरे दिन भी आया, तो ए लगातार काम करता है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, यहाँ ए लिख देता है ए लगातार काम करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं। तब भी यही क्वेश्चन था, और ये कह रहे हैं ए बी और ए सी। तो ये कह रहे हैं ए बी पहले दिन काम करने आते हैं और ए सी दूसरे दिन काम करते हैं, और इसी दिन काम चलता रहता है। तो पहले दिन क्या है, ए बी आते होंगे, फिर दूसरे दिन ए सी आते होंगे, फिर तीसरे दिन ए बी आएंगे, फिर चौथे दिन ए सी आएंगे, फिर पाँचवें दिन ए बी आएंगे, फिर छठवें दिन ए सी आएंगे। यानी इसी दिन काम इसी क्रम में काम पर आते रहेंगे। क्यों कह रहे हैं कि इसी लगातार ऐसे ही आगे इसी प्रकार कार्य करते हैं, इसी प्रकार कार्य करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इनका एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए बी और सी, ए एक दिन में कितने काम करता है, 10 काम करता है, बी 12 काम, सी है ए एक कितने दिन में करता है, 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 60, 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ए एक दिन में कितने काम करेगा, 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 4 काम करेगा। अब ये कह रहे हैं पहले दिन ए प्लस बी आते हैं। पहले दिन कौन आता है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 6 और 5 11 काम कर देते हैं। दूसरे दिन ए प्लस सी आता है और ए प्लस सी 6 और 4 10 काम कर देते हैं। सही है, पहले दिन कौन आता है, ए प्लस बी आते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 11 काम करते हैं, और दूसरे दिन कौन आता है, ए प्लस सी आते हैं, ए प्लस सी एक दिन में कितने काम कर देते हैं, 10 काम कर देते हैं। इस प्रकार ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 2 दिन में 21 काम कर देते हैं। से तीनों मिलके 2 दिन में कितने काम करते हैं बेटा, 21 काम कर देते हैं। अब तीनों मिलकर 2 दिन में 21 काम कर देते हैं, और काम कितने करने हैं, 60 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 60। तो क्या हो जाएगा, 60 बटे 21, 21 दूनी 42, 2 इंटू 2। थोड़ा देर लिखते हैं। देखो कितने काम करते हैं, 21 काम करते हैं। कितने काम करने हैं, 60। तो क्या लिखेंगे, 60 बटे 21 से क्या करेंगे, 60 बटे 21। तो 21 दूनी 42, 2 गुणा 2। भाई एक दिन के हिसाब से भाग दिया था, लेकिन 2 दिन के हिसाब से नहीं। तो 2 गुणा दिन 2 बराबर का 4 दिन और 42 काम हो गए। सही, 4 दिन में कितने काम हो गए, 42। टोटल काम बेटा 60 हैं, 4 दिन में 42 काम हो गए, तो कितने काम बचे होंगे, 18 काम और बचे होंगे। 18 काम में अगले दिन ए काम करने आएगा, और सॉरी अगले दिन कौन काम करने आएगा, ए प्लस बी काम करने आएंगे। अगले दिन ए प्लस बी काम करने आएंगे, और कितने काम कर जाएंगे, अगले दिन ए प्लस बी काम करने आएंगे और 11 काम कर जाएंगे। कितने काम कर जाएंगे, 11 काम। से कितने काम कर जाएंगे, 11 काम। 11 काम कर गए तो इसका मतलब क्या है, 5 दिन में 53 काम हो गए। कितने काम हो गए, 53 काम। से 5 दिन में 53 काम हो गए। अब काम टोटल 60 हैं, 53 काम हो गए, तो काम कितने बचे होंगे शेष,
7 काम और बचे होंगे। कितने काम बचे होंगे? 7 काम बचे होंगे। ये 7 काम कौन करने आएगा? ये 7 काम करने आएंगे ए प्लस सी। ए प्लस सी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 7 काम कितने दिन में करेंगे? 7/10 दिन में से। कितने दिन में करेंगे? 7/10 दिन। अब देखो 5 दिन काम यहाँ चला, 7/10 दिन यहाँ चला, तो टोटल कितने दिन काम चला? 5 + 7/10 बराबर का 5 सही 7/10 दिन काम चला। सही कितने दिन काम चला? 5 सही 7/10 दिन काम चला। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सही है, 5 सही 7/10 दिन। दोबारा समझ लो, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम में 60 आया तो ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 5 और सी का 1 दिन का काम 4। पहले दिन ए प्लस बी काम करने आए तो ए प्लस बी 1 दिन में 11 काम करेंगे। दूसरे दिन ए प्लस सी करने आए तो ए प्लस सी 1 दिन में 10 काम करेंगे। तीनों मिलके 1 दिन में 2 दिन में 21 काम करते हैं। तीनों मिलके 2 दिन में 21 काम करते हैं। 60 काम करने तो कितना हो जाएगा? 60/21, 2 × 2, 21 का भाग देंगे। मैंने क्या कहा था? पूरा भाग देंगे। तो 60 में अगर 21 का भाग दोगे तो 21 दूनी 42, शेष कितना बचेगा? 18 है। सही है, तो 2 × 2 बराबर का 4 दिन में 42 काम हो गए। काम कितने बचे? 18 काम बचे। इस 18 काम को करने के लिए पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन आएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी 1 दिन में 11 काम कर जाएंगे। अब ए प्लस बी 1 दिन में 11 काम कर जाएंगे तो 4 दिन काम ये चला, 1 दिन ये चला, 5 दिन में काम हो गए 53। कितने काम हो गए? 53 काम हो गए। 5 दिन में 53 काम हो गए। काम कितने बचे? 7 काम बचे। इन 7 काम को करने कौन आएगा? ए प्लस सी करने आएंगे। ए प्लस सी 1 दिन में 10 काम करते हैं, 7 काम कितने दिन में कर देंगे? 7/10 दिन में करेंगे। सही, 7 काम कितने दिन में करेंगे? 7/10 दिन में। तो देखो 5 दिन काम यहाँ चला, 7/10 दिन यहाँ चला, तो 5 + 7/10 बराबर का कितना आ गया? 5 सही 7/10 दिन। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रही? 5 सही 7/10 दिन। देखो यही तो लिखा है हमारा, जिसकी समझ में दोबारा समझ लेना। 5 + 7/10, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 10। सही है, इसका इससे तो 10 पंजे 50 + 7 कितना हो जाएगा? 57/10 हो जाएगा। दोबारा देखो 57/10 है, तो जैसे ही तुम 10 का भाग दोगे तो 10 पंजे 50, शेष कितना आ जाएगा? 7। तो क्या लिखोगे? 5 सही 7/10, यही लिखोगे नहीं लिखोगे? सही, क्या लिखोगे? 5 सही 7/10 लिखोगे। और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। देखें, ए, बी एवं सी किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में एवं 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य समाप्त कर सकते हैं। यह तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पर पहले दिन ए और बी तथा दूसरे दिन बी और सी कार्य करते हैं और इसी प्रकार आगे भी कार्य करते हैं। तो बताएं कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? अब देखो, ए और बी और सी, इसका मतलब बी लगातार काम करता है, ए और सी एक दिन छोड़ के आते हैं। ये कहते हैं तो कार्य बताओ कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो यहाँ कहीं लिखा कार्य की शुरुआत कौन करने आया है? जब नहीं लिखा होगा तो कौन करेगा? ए और बी, क्योंकि पहली वाली कंडीशन क्या है? ए और बी की पहली कंडीशन है, तो ए और बी से ही कार्य करवाएंगे। तो पहले तो इनके एक ही दिन का काम निकालेंगे। तो अभी इक्वेशन थी वही रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ए बी सी कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। अब देखो कार्य की शुरुआत पहले कौन करता है? जिसका नाम पहले लिखा होगा वो कार्य की शुरुआत करेगा। तो कार्य की शुरुआत की होगी ए और बी ने। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी एक दिन में काम करेंगे। ए के एक दिन के काम 6 और बी के एक दिन के काम 5, तो 6 और 5 11 काम करेंगे। फिर दूसरे दिन कौन आया? बी प्लस सी आए हैं। तो बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे? बी के एक दिन के काम 5 और सी के एक दिन के काम 4, तो बी प्लस सी एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 काम करेंगे। इस प्रकार ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 2 दिन में 20 काम करेंगे। सही, तीनों मिलके 2 दिन में कितने काम करेंगे? 20 काम करेंगे। और तीनों को कितने काम करने हैं? तीनों को 60 काम करने हैं। तो 60/20, 20 तिया 60। ठीक, तो 3 × 2 बराबर का 6 दिन में काम खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। आया समझ में? कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। दिखाई दे रहा?
मैं साफ़ नहीं कर रहा, ऐसे कर दे रहा हूँ, दिखाई दे जाएगा। इसे कितना हो जाएगा 6 दिन में करेंगे। भाई पूरा पूरा कैंसिल हो गया, जब पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। आज का यहीं तक समाप्त करते हैं, इसके आगे कल करेंगे। कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट, मतलब नया टाइप स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का। तो मैंने क्या कहा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं और किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, आप सभी को अपने आने वाले एग्जामों के लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक सब लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा जो एग्जाम में आ चुके हैं और आ सकते हैं। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। जब पेपर हो तो मेरे नोट्स उठा के देख लेना, सही है। तो कल मिलते हैं इससे आगे, तब तक के लिए सभी लोग सुरक्षित रहें और मच्छरों से सावधान रहें। अपने आसपास कूड़ा गंदगी ना करें और मच्छरों की दवा जैसे मोर्टीन वगैरह और कॉइल वगैरह इनका यूज करें, जिससे मच्छर आपके पास ना आए, क्योंकि बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ठीक है, तो अपने आप को सुरक्षित रखें, सही है बेटा।